सबको बनाने वाले ईश्वर हैं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। यह है सूत्र 2 11वें प्रकरण का। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। आसक्ति का कारण संसार नहीं है बल्कि स्वयं की वासना है, तृष्णा है, कामना है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। स्वयं का वह स्वार्थ ही आसक्ति का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, मकान, स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि को हम भिन्न मानते हैं जिससे आसक्ति होती है। यदि एक ही है तो कौन किससे आसक्ति रखे। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इस सृष्टि में कहीं भिन्नता है ही नहीं। वहीं एक चैतन्य सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है, अतः यह संपूर्ण ही ईश्वर है। सभी उस एक चैतन्य का ही विकास एवं फैलाव है। इसलिए सबको बनाने वाला वह ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। किंतु जिसे आत्मा का अनुभव हो गया वही ऐसा निश्चय पूर्वक जान सकता है। अज्ञानी को भ्रम बना ही रहता है। अतः ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला ज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया तो उसकी सब आशाएं, अपेक्षाएं, तृष्णा आदि सब जड़ से नष्ट हो ही जाती हैं। फिर वे कहीं भी आसक्त नहीं होता। ईशावास से उपनिषद भी कहते हैं कि इस संसार में जो भी है सब ईश्वर का ही है, इसलिए त्याग पूर्वक इसका भोग कर। जो ईश्वर को जान लेता है कि वही सब है, जो मिला है वह भी उसी का है, जो छूटा है वह भी उसी का है, तो त्याग अपने आप हो जाता है। द्वंद्व मिट ही जाते हैं, अशांति मिट जाती है, आशाएं भी मिट जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, उसमें व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। फिर आसक्ति का कोई कारण ही नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को उपलब्ध होता है। जय श्री कृष्णा। इसी के साथ इति श्री सूत्र 2। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए आज्ञा।